हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एन एसटी। सो आज का हमारा टॉपिक है लीवर। ओके, सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड हम उसे बोलते हैं कोई ऐसा ऑर्गन जो कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो लीवर भी कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जैसे बाइल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे ग्लैंड बोलते हैं। तो पैनक्रियाज भी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस करती हैं। सो इससे प्रीवियस वीडियो था पैनक्रियाटाइटिस का, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये आपको मैं मेरे नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ जो मैंने अपने आप से बनाए हुए हैं, ठीक है। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, बट सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, बट अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो लीवर है, एंड लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। ओके, इसका वेट है 1.4 kg। लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उससे पहले आप ये रीजन्स देख लीजिए, क्वाड्रेंट्स देख लीजिए। देखिए इस तरीके से क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये है लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये एपिगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट होता है, ये अम्बिलिकल रीजन है। ये हाइपोगैस्ट्रिक है, सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। अब लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो आप सबको पता है लीवर राइट साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो राइट में आपको कौन सा रीजन नजर आ रहा है? अपर राइट क्वाड्रेंट, ये वाला हाइपोकॉन्ड्रिक। तो लीवर यहाँ पे इस तरीके से लीवर प्रेजेंट रहता है हमारा, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक क्वाड्रेंट में हमारा लीवर प्रेजेंट रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। स्मॉल पार्ट इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब कुछ इसका जो पार्ट है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट रहेगा। देखो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो स्मॉल पार्ट इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट रहेगा, एंड ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के अंदर आता है। कहाँ आता है? एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा ना। तो एब्डोमिनल कैविटी में भी है और थोड़ा सा ये पेल्विक कैविटी में भी है, दैट्स व्हाई हम यहाँ लिख रहे हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ओके, सो ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसकी दो लोब्स होती है। लीवर की कितनी लोब्स होती है? दो, लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट लोब क्या है? स्मॉल है, राइट लोब लार्ज है, ठीक है। लेफ्ट क्या है? स्मॉल लोब है, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हमने देखा दो रीजन्स में डिवाइडेड है, बट ये दो रीजन्स में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ एक, ये आपको सेप्टम नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि एक पेरिटोनियम की लेयर है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये लिगामेंट पेरिटोनियम की लेयर है, अ लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ओके, और आपको इसमें एक लिगामेंट, एक राउंड शेप का कुछ आपको इसमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं, राउंड लिगामेंट। अब ये राउंड लिगामेंट क्या है? यहाँ देखिए, ये राउंड लिगामेंट है। सबसे पहले देखिए, अगर आपने फीटल सर्कुलेशन स्टडी नहीं किया है तो आप फीटल सर्कुलेशन जरूर से स्टडी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो प्लासेंटा जो होता है ना, प्लासेंटा, वहाँ से अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स जा रही है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज जा रही है और वेन जा रही है। अब ये सबसे पहले जो अम्बिलिकल वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीटस के केस में अपोजिट होता है, हमारे केस में क्या है, एडल्ट के केस में क्या होता है कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, एंड आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इन द केस ऑफ फीटस, फीटल सर्कुलेशन, उसमें क्या होता है, वेन्स में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लीवर में जाता है। सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के अंदर जाता है, और इसके अंदर एक बाईपासिंग चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। तो डक्टस विनोसस के थ्रू ये लीवर में जाता है।
सो पहले बेबी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्लासेंटा से लेता था, अब जैसे बेबी का बर्थ होता है तो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करने लगता है, जो बेबी के जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। पहले लंग्स कैसे होते हैं, कोलैप्स होते हैं जब वो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में होता है, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है तो उसके जो लंग्स हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करने लगता है। अब इन वेन्स का और आर्टरीज का कोई भी काम नहीं रहता है। तो मैंने आपको बताया कि वेन्स कहाँ से होकर गुजर रही है, डक्टस विनोसस से, और ये डक्टस विनोसस बाईपास चैनल लीवर में है। तो ये देखिए जो राउंड लिगामेंट है ना, ये वही अम्बिलिकल वेन का एक चैनल है जहां से अम्बिलिकल वेन गुजर रही थी लीवर के अंदर। तो ये रेमेनेंट रह गया, मतलब क्लोजर तो इसका हो गया, फंक्शनल क्लोजर इसका हो गया, बट स्ट्रक्चरली ये रेमेनेंट रह गया। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रेमेनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन ऑफ फीटस। जो फीटस की अम्बिलिकल वेन थी उसका रेमेनेंट यहाँ पर रह गया, जिसे हम बोल रहे हैं राउंड लिगामेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं लिगामेंट ऑफ टेरेस, लिगामेंट ऑफ टेरेस या फिर लिगामेंटम टेरेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरेस या फिर राउंड लिगामेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो देखिए लीवर के अंदर लोब्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फंक्शनल यूनिट से बनी होती है, लोब्यूल्स। जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम करती है तभी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से लीवर के अंदर क्या होती है, लोब्स होती है। लीवर के अंदर लोब्स प्रेजेंट होती है जो उनकी भी फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट क्या है, लोब्यूल्स, ठीक है। सो लोब्यूल्स कैसा स्ट्रक्चर होता है लीवर के अंदर, देखो एल से ही लीवर है और एल से लोब्यूल्स, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। लीवर के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो लोब्यूल्स एक 6 साइडेड स्ट्रक्चर है, जैसे हेक्सागन आपने मैथमेटिक्स में स्टडी किया होगा। देखो इस तरीके से हमारा हेक्सागन होता है, ये 6 साइडेड है, इसके 6 साइड्स है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो जिस तरीके से हेक्सागन होता है इसी तरीके से लोब्यूल्स भी 6 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी 6 साइड्स होती हैं। और ये स्पेशल सेल्स से, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से बना होता है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल्स, लीवर के लोब्यूल्स में एपिथेलियल सेल्स, और इन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। लीवर के जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, ओके। जैसे पेनक्रियाज में अकाइनी सेल्स थे, ऐसे ही लीवर में हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक है। हिपैटो वर्ड लीवर से रिलेटेड है, दैट्स वाई हम इसके सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं, बाइल को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स कैसे अरेंज होते हैं लीवर के अंदर, देखो 2 पेयर ऑफ कॉलम्स में अरेंज होते हैं। इस तरीके से 2 पेयर ऑफ कॉलम्स में हिपैटोसाइट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लीवर के अंदर। सो इसे हम बोलते हैं कोड ऑफ हिपैटोसाइट्स, कोड ऑफ हिपैटोसाइट्स। जिस तरीके से इसका अरेंजमेंट हमें देखने को मिला है लीवर के अंदर 2 पेयर ऑफ कॉलम्स में, दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं कोड ऑफ हिपैटोसाइट्स, ठीक है। हिपैटोसाइट सेल्स क्या कर रहे हैं, बाइल का सिक्रीशन कर रहे हैं। जैसे अकाइनी सेल्स हमारे क्या कर रहे थे, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कर रहे थे, है ना, पैनक्रियाज में। इसी तरीके से लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स बाइल को सिक्रीट करते हैं। लीवर बाइल जूस बनाता है, क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है लीवर। और ये बाइल जूस कहाँ जाता है, कहाँ पर ट्रांसफर होता है, बाइल कैनलक्यूलाई में। कैनलक्यूलाई मतलब एक स्मॉल कैनाल, एक स्मॉल चैनल या फिर एक स्मॉल कैनाल, इसे हम बोलते हैं बाइल कैनलक्यूलाई। बाइल जूस सबसे पहले जाएगा बाइल कैनलक्यूलाई के अंदर, ठीक है। जैसे उसका सिक्रीशन हुआ वो बाइल कैनलक्यूलाई में एंटर कर गया, ठीक है। लार्ज परमिएबल कैपिलरी लाइन विद मैक्रोफेजेस कॉल्ड कफर सेल्स। पहली बात तो अगर कोई भी कैपिलरी है लीवर के अंदर तो उसे हम कैपिलरी ना बोल करके साइनसॉइड बोलते हैं, ठीक है। कैपिलरी का यहाँ नाम रिप्लेस कर दिया गया है, इसे हम बोलेंगे साइनसॉइड। सो एक परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी कैपिलरी जिसके अंदर से कुछ सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस पास
हो सकते हैं, और जिसके थ्रू कुछ भी पास नहीं हो सकता है उसे हम इम्परमिएबल बोलते हैं। तो लार्ज परमिएबल कैपिलरी लाइंड विद मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का काम करते हैं लीवर के सेल्स, जिसे हम बोलते हैं कफर सेल्स। अगर लीवर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, उस वायरस बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये लीवर के अपने सेल्स हैं, कफर सेल्स। तो ये लीवर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं, मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं कफर सेल्स। ठीक है, और ये कफर सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये हम देख लो। कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, एडन ग्लैंड के अंदर, इन सब के अंदर कफर सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं और मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। सो हिपैटोसाइट्स के देख लीजिए एक बार। हिपैटोसाइट्स की एक तरफ होता है ब्लड साइनसॉइड, एक साइड होती है बाइल कैनलक्यूलाई। ठीक है, बीच में हिपैटोसाइट्स हैं। हिपैटोसाइट्स की एक साइड होती है बाइल कैनलक्यूलाई, बिकॉज हिपैटोसाइट्स बाइल का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो हिपैटोसाइट्स की एक साइड क्या होगी, बाइल कैनलक्यूलाई। जैसे बाइल का सिक्रीशन होगा हिपैटोसाइट से तो बाइल कहाँ चला जाएगा, बाइल कैनलक्यूलाई में चला जाएगा। और एक साइड ब्लड साइनसॉइड्स होते हैं। एक साइड क्या होते हैं, ब्लड साइनसॉइड, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। ओके, जो कि लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। जैसे मेन जो हिपैटिक आर्टरी है वो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। तो लीवर को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हिपैटिक आर्टरी। और यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक लेके जा रही है लीवर से, वो है हिपैटिक वेन। ठीक है, और पोर्टल वेन की हम फर्दर बात करने वाले हैं। सो लीवर के अंदर साइनसॉइड्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, इंस्टेड ऑफ कैपिलरीज। ओके, बैक्टीरिया एंटर पोर्टल वेन डिस्ट्रॉयड बाय लीवर मैक्रोफेजेस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पोर्टल वेन के अंदर कोई, अब देखिए पोर्टल वेन क्या कर रही है, यहाँ पर पोर्टल वेन आ रही है लीवर के अंदर। ठीक है, ये हमारा लीवर है और इसके अंदर यहाँ से पोर्टल वेन जा रही है। अब पोर्टल वेन क्या कर रही है, पोर्टल वेन भी लीवर के अंदर ब्लड लाती है और हिपैटिक आर्टरी भी लीवर के अंदर ब्लड लेकर आती है। सिर्फ एक हिपैटिक वेन ही है जो लीवर से ब्लड लेकर जाती है वापस। तो पोर्टल वेन भी ब्लड कैरी करके ला रही है और हिपैटिक आर्टरी भी ब्लड कैरी करके ला रही है। लेकिन पोर्टल वेन क्या कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है, ताकि उसमें अभी जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, कुछ एंटीजेंस हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, दैट्स वाई पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लीवर के अंदर ला रही है। अब क्या हो रहा है, अब अगर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे हिपैटिक मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स जो है इन बैक्टीरियाज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सेंट्रल वेन इन ईच लोब्यूल। अब देखिए, मैंने आपको हिपैटोसाइट्स की बात की थी, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स जो कि बाइल का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से रेडिएट होके आ रहे हैं, सेंट्रल वेन से। ये सेंट्रल वेन से आ रहे हैं, कहाँ से रेडिएट होके आ रहे हैं, रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से आ रहे हैं। अब यहाँ सेंट्रल वेन की बात हुई है, सेंट्रल वेन इन ईच लोब्यूल, ईच लोब्यूल के अंदर सेंट्रल वेन है। देखो लोब्यूल 6 साइडेड स्ट्रक्चर है, उनके अंदर सेल्स को ही हम हिपैटोसाइट्स बोल रहे हैं। तो बेसिकली लोब्यूल से ही बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो ही सिक्रीट कर रहे हैं बाइल को। ठीक है, तो सेंट्रल वेन भी इस लोब्यूल से आ रही है। कहाँ से आ रही है, लोब्यूल्स में। तो सेंट्रल वेन, हर एक लोब्यूल के अंदर जो सेंट्रल वेन है वो ब्लड कलेक्ट करती है साइनसॉइड ऑफ लोब्यूल से। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल वेन फॉर्म हिपैटिक वेन एंड एम्प्टी इनटू इंफीरियर वेना केवा। सेंट्रल वेन किससे कनेक्ट हो जाती है, हिपैटिक वेन से, एंड कहाँ पर एम्प्टी हो जाती है, इंफीरियर वेना केवा में। तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है और इंफीरियर वेना केवा से ये हार्ट तक चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कैनलक्यूलाई फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब हमने कैनलक्यूलाई भी स्टडी की थी, जो भी स्मॉल कैनाल्स होते हैं, वहीं से ही राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आ रही है। कौन सी डक्ट आ रही है, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब देखिए मैं रब कर रही हूं अभी, देखो जो हमारा लोब्यूल है, ये जो लोब्यूल है, जो फंक्शनल यूनिट है लीवर की, वो पोर्टल ट्राइड से सराउंडेड होता है। लोब्यूल के चारों तरफ क्या है, पोर्टल ट्राइड, मतलब कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं
जो ब्लड लेकर आ रही है लीवर तक, उसका एक तरह से जाल बिछा हुआ है लोब्यूल के चारों तरफ में, ठीक है। सो पोर्टल ट्राइड, ट्राइड मतलब 3 ऐसी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्राइड का मतलब। सो ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन और ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। सो आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, बाइल का फ्लो किस तरीके से होता है। देखो बाइल कैनेलक्यूलाई जो स्मॉल कैनाल था, स्मॉल एक चैनल था, वहां पर बाइल जूस आया। हिपैटोसाइट्स की एक साइड ब्लड साइनोसॉइड होते हैं और एक साइड बाइल कैनेलक्यूलाई होती है, ये हमने जाना था अभी। तो बाइल कैनेलक्यूलाई में सबसे पहले जब सिक्रीशन हुई, सबसे पहले जो बाइल आया, बाइल जूस आया, वो बाइल कैनेलक्यूलाई के अंदर आया। कैनेलक्यूलाई से ये बाइल डक्ट्यूल्स के अंदर चला गया, ठीक है, जो डक्ट से भी छोटे होते हैं। अब ये बाइल डक्ट में गया, बाइल डक्ट में जाने के बाद ये कहाँ गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर। कॉमन हिपैटिक डक्ट के अंदर जब ये गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट CHD, ठीक है, इसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज मत समझिएगा, ये है CHD कॉमन हिपैटिक डक्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHD। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट ने सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन किया। कॉमन हिपैटिक डक्ट जॉइंस द सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर से आ रही है। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रही है, गॉल ब्लैडर से आ रही है, ठीक है। सो कॉमन हिपैटिक डक्ट ने सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन किया, दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये बाइल जूस कहाँ पे है, फाइनली कॉमन बाइल डक्ट के अंदर है। तो इस तरीके से होता है बाइल का फ्लो, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पोर्टल सर्कुलेशन हम देख रहे हैं। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब है जो पोर्टल वेन आ रही है उसका सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, जिसको हम एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। ओके, सो पोर्टल वेन मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है। बट जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इन सब से भी पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अभी इसमें रह गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जिनको लीवर से पास आउट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स वाई पोर्टल सर्कुलेशन लीवर के अंदर होता है। ओके, सो ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है, ये ब्लड कहाँ से होकर जाता है, हिपैटिक साइनोसॉइड्स में जाता है। हिपैटिक साइनोसॉइड्स मतलब हिपैटिक मतलब लीवर के अंदर जो भी कैपिलरीज है उनमें जाता है। अब लीवर के अंदर हम कैपिलरी ना बोल के इसे हम साइनोसॉइड बोलते हैं, तो लीवर साइनोसॉइड्स में ये ब्लड जाता है पोर्टल वेन का। सो पोर्टल वेन एक नहीं होती है, मैंने आपको बताया पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से क्या ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो अलग अलग ऑर्गन्स की डिफरेंट नेम्स की वेन्स होती हैं। जैसे स्प्लैनिक वेन जो है, ये पोर्टल वेन्स हैं। जितने भी आपको मैंने 5 वेन्स बताई है, ये सब पोर्टल वेन्स हैं, ठीक है। स्प्लैनिक वेन कहाँ से ब्लड ला रही है, स्प्लीन से। ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्प्लीन एंड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से और स्प्लीन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है वो कौन सी वेन है, स्प्लैनिक वेन, और ये लीवर के हिपैटिक साइनोसॉइड तक लेकर जा रही है, ठीक है, ब्लड को, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। जो भी उसमें एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब हो पाए। नेक्स्ट है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। अब इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। तो सबसे पहले ये जो वेन है ये कहाँ से ला रही है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ला रही है लीवर तक, रेक्टम से और डिसेंडिंग कॉलन से और पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन से, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन। अभी है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, तो ये कहाँ से लाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से और पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन से और असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन, इसमें डिसेंडिंग था, इसमें असेंडिंग है। गैस्ट्रिक वेन, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, स्टमक से लाएगी, ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्टमक। सिस्टिक वेन अभी मैंने आपको बताया था, बाइल का जो हमने फ्लो चार्ट देखा था, तो सिस्टिक वेन गॉल ब्लैडर की होती है, तो ये ब्लड कहाँ से लाएगी, गॉल ब्लैडर से। ड्रेन ब्लड फ्रॉम गॉल ब्लैडर,
आई होप आपको पोर्टल वेन्स समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिसको इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देख रहे हैं सिक्रीशन ऑफ बाइल। कितना बाइल एक दिन में सिक्रीट होता है? 500 to 1000 ml पर डे। एक दिन में 500 से लेकर 1000 ml बाइल सिक्रीट होता है। और बाइल को हम क्या बोलते हैं? सूडो डाइजेस्टिव जूस। सूडो डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए इसे सूडो डाइजेस्टिव क्यों बोल रहे हैं? सूडो डाइजेस्टिव जूस का मतलब है इसे कोई भी एंजाइम की नीड नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प कर रहा है, लेकिन इसे कोई भी एंजाइम्स की मदद नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास के अंदर एंजाइम्स थे जो कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे थे, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, लिपेज, अमाइलेज, ये सब एंजाइम्स थे। लेकिन बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल जूस इतना कैपेबल है कि उसको किसी भी एंजाइम की नीड नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए। दैट्स वाई हम उसे सूडो डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन देख लो, बाइल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, जो कि बाइल को येलो कलर प्रोवाइड करता है। बाइल के अंदर बिलिरुबिन होता है जो बाइल को येलो कलर देता है, उसे हम बोलते हैं बिलिरुबिन, ये एक बाइल पिगमेंट है। बाइल साल्ट होते हैं जिसको हम बाइल एसिड बोल रहे हैं। वो कौन कौन से एसिड्स होते हैं? कॉलिक, ठीक है, कीनोडिऑक्सीकॉलिक, ग्लाइकोकॉलिक, टोरोकॉलिक एसिड्स। तो ये कुछ एसिड्स होते हैं बाइल साल्ट के अंदर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लीवर के कुछ फंक्शन देख रहे हैं। लीवर एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गन है, एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन है लीवर, एक्टिवली वर्क करता है लीवर, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल का इंटेक कर रहा है तो उसे डिटॉक्सिफाई करेगा लीवर, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अब देखो बहुत से पेशेंट्स में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, पेशेंट को हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में जब ग्लूकोज लेवल रेज कर जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, ठीक है, पेशेंट डायबिटिक है। तो इसके लिए हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। अब इंसुलिन कैसे वर्क करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं आती है। तो ये काम अभी लीवर करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन की प्रेजेंस में। इसके लिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, इसके लिए इंसुलिन की जरूरत है हमें, ठीक है। दैट्स वाई हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट्स को इंसुलिन दी जाते हैं और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है लीवर, बनाता है। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फर्दर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्लॉटिंग फैक्टर्स पे भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। अब लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा था लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया जो भी एंटर करता है पोर्टल वेन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं? कफर सेल्स उनको इनगल्फ कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। अब कैरोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? वेजिटेबल्स के अंदर। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? वेजिटेबल्स के अंदर। और कुछ वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर विटामिन ए होता है, लेकिन ये विटामिन ए अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। विटामिन ए तो होता है बट इसके हमें बॉडी में विटामिन ए चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? विटामिन ए की सिंथेसिस करानी होगी। कैरोटीन से हमें विटामिन ए तो चाहिए, लेकिन कैसे लेंगे? अब इसके अंदर प्रो विटामिन ए प्रेजेंट है, प्रो विटामिन ए प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स के अंदर। अब जैसे ही हमने वेजिटेबल्स का इंटेक किया, प्रो विटामिन ए गया हमारे अंदर, अब लीवर उससे विटामिन ए ले लेगा, ठीक है। प्रो विटामिन ए से विटामिन ए ले लेगा, ठीक है। और कहाँ से लेगा? ये कैरोटीन से, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल्स में क्या होता है? कैरोटीन, ठीक है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन ए, डी, ई, के, इनका स्टोरेज कराता है। और एक वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है जिसका लीवर स्टोरेज कराता है, वो विटामिन B12 एंड आयरन, कॉपर, इनका भी स्टोरेज कराता है लीवर। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको लीवर का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग ऑन ST।